नमस्कार दोस्तों। आज हमारा चैप्टर है कि ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ हमारे शरीर में कितनी होती है, उनका कार्य क्या क्या होता है। तो ग्रंथि जो है हमारे 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। कितनी होती है? 3 प्रकार की। तो सबसे पहले होती है कि जो होती है बहिःस्रावी। बहिःस्रावी ग्रंथि ये क्या होती है? बहिःस्रावी ग्रंथि ये क्या है? बहिःस्रावी ग्रंथि एक क्या है? थैलानुमा संरचना होती है। क्या है? थैले के आकार की होती है। थैले के आकार की होती है और इसमें एंजाइम का स्त्रावण करती है। क्या है? एंजाइम का स्त्रावण ये करती है। और ये नलिका, इसमें क्या है? नलिकाएं होती है। जो ये एंजाइम होता है ये क्या है? ब्लड के साथ ये टच नहीं होता। तो क्या कि इसको निकालने के लिए क्या है? इसमें नलिकाएं होती है, यानी कि डक्ट। नलिकाएं बोलते हैं डक्ट से होती है। इसमें क्या है? नलिकाएं होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती है जिसमें नली नहीं होती। क्या है? नली नहीं होती। और ये हार्मोन का स्त्रावण करती है। क्या है? हार्मोन का स्त्रावण करती है। इसमें जो हार्मोन होता है क्या है? ब्लड के साथ टच में रहता है। इसमें क्या है? ये एंजाइम बहिःस्रावी ग्रंथि जो है एंजाइम का स्त्रावण करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? हार्मोन का स्त्रावण। ये बहिः से ये नहीं कि शरीर से बाहर नहीं होती, दोनों शरीर के अंदर ही है। और एक जो होती है कि दोनों का मिश्रण, तो वो क्या है? मिश्रित ग्रंथि। क्या है? मिश्रित ग्रंथि जो है कि ये इसमें नलिकाएं भी होती हैं और ये हार्मोन एंजाइम दोनों का क्या है? दोनों का स्त्रावण करती है। एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण करती है। तो ये एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम का स्त्रावण भी करती है। वो हार्मोन वो हमारे शरीर में है। क्या है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है जो विशिष्ट ग्रंथि है वो है अग्नाशय। पेन क्रिया जिसको कहते हैं। क्या है? पेन क्रिया। तो अब जो बहिःस्रावी ग्रंथि हैं वो कौन कौन सी होती हैं? बहिःस्रावी ग्रंथि सबसे पहले क्या है? सेरुमन। क्या है? सेरुमन ग्रंथि ये क्या है? ये हमारे क्या है? कान के अंदर होती है। कहाँ होती है? कान के अंदर होती है। और ये क्या है? मोम का स्त्राव, मोम बनाती है। क्या है? मोम। जैसे कि कान को जाते हैं और उससे बाहर निकलता है, तो क्या है? मोम का स्त्रावण ये सेरुमन ग्रंथि करती है। दूसरी जो ग्रंथि हमारी होती है वो है स्वेट ग्लैंड्स। और हिंदी में क्या कहते हैं? स्वेद ग्रंथि। क्या है? स्वेद ग्रंथि। ये क्या करती है? ये हमारे क्या है? पसीने का स्त्रावण करती है। पसीने का क्या है? स्त्रावण ये करती है। और तीसरी जो हमारी ग्रंथि है
तीसरी लैक्रिमल, क्या है? लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्रंथि, ये क्या है? हमारी ये आंख के अंदर, क्या है? आंख के अंदर होती है। आंख में क्या है? आंसू का स्त्राव जो करती है, आंसू, जो आंसू होते हैं, तो आंसू को निकालने का कार्य कौन करती है? लैक्रिमल ग्रंथि ये करती है। एक होती है हमारी स्लीवरी, स्लीवरी ग्लैंड। स्लीवरी ग्लैंड, स्लीवरी ग्लैंड जिसको कहते हैं लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथियां जो होती हैं, ये क्या है? एंजाइम का स्त्राव करती है। जो हम भोजन खाते हैं, भोजन पचाने के लिए जो टाइलिन नामक, क्या है कि टाइलिन, टाइलिन नामक एंजाइम का स्त्रावण करती है। टाइलिन एंजाइम का क्या है? स्त्रावण ये करती है। कौन? स्लीवरी ग्लैंड। तो इसके बाद जो है हमारी आती है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि ये हमारे क्या है? पेट के अंदर होती है। कहां होती है जठर ग्रंथि? पेट के अंदर, पेट के अंदर होती है जठर ग्रंथि। तो ये जठर ग्रंथि यहां पर डाल लेते हैं, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि क्या है? पेट के अंदर होती है। जब हम पहले जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे पेट में जाता है, तो वहां पर तो ये पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए कुछ एंजाइम का स्त्रावण करते हैं। वो क्या है? तो पेट में क्या है? रेनिन, रेनिन और पेप्सिन। क्या है? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या है? ये दूध को दही में बदलता है। क्या है? दूध को दही में बदलता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। तो जो जठर ग्रंथियां की कहाँ होती है? पेट में होती हैं। तो रेनिन जो है दूध, यानी कि केसिन जो प्रोटीन होता है उसको पचाता है। रेनिन दूध को दही में बदलता है और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। एक हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो उसको ऊपर ही लिख लेते हैं, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो सबसे बड़ी बहिःस्रावी शरीर की, क्या है? लीवर, लीवर। उर्दू में इसको क्या है? जिगर कहते हैं, जिगर। तो ये क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी, क्या है? सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि है। बहिःस्रावी ग्रंथि है क्या? लीवर। तो ये क्या क्या निर्माण करती है? तो ये क्या है? अष्टिग्रस्त, अष्टिग्रस्त, क्या है? अष्टिग्रस्त, अष्टिग्रस्त अंगों का पुनः निर्माण करती है। दूसरा, जैसे कि हमारे कोई राइट साइड में क्या, अगर चक्कू मार देता है तो क्या है? ये हमारे राइट साइड में पेट के अंदर होती है। तो अगर चक्कू मारता है तो इसका क्या है? ये सेल डिवीजन कर देती है। तो जल्दी जल्दी क्या है? पुनर्निर्माण जो सेल्स होते हैं तो उनका करती है। तो कि जिससे क्या है कि हमारा जो अंग है तो क्या है? उसका पुनः निर्माण हो जाता है। तो जो क्या है,
ये एक हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं, उनका निर्माण करता है, जैसे फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और एल्ब्यूमिन, जो भी, जैसे कि हमारा रक्त का थक्का जमता है, तो रक्त का थक्का जमाने में जैसे फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन और जो प्रोटीन होते हैं, तो इनका ये निर्माण करता है कौन? लीवर। तो जो फाइब्रिनोजिन प्रोथ्रोम्बिन है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स को ये करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में बदलता है। क्या है? फैट में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या है? फैट में बदलता है। लेकिन खाते जाते हैं, लेकिन उसको अगर डाइजेस्ट नहीं करेंगे, पचाएंगे नहीं, तो क्या है, सॉरी, अगर उसको खर्च नहीं करेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो क्या है, ये क्या, कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में बदल देगा। और लेकिन फिर और ज्यादा खाते रहेंगे तो फैट को क्या है, कोलेस्ट्रॉल में बदल देगा। क्या है? कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को फैट और फैट से कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है ये अमोनिया, जो सबसे हानिकारक होता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है, यूरिया भी बदलता है। तो अमोनिया जो हमारे शरीर के लिए सबसे हानिकारक होता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदल के क्या है, ये गुर्दों के पास भेज देता है, किडनी में ये भेज देता है। और क्या करता है, तो ये जो लीवर है, लीवर क्या है, हेपेटिक कोशिका का बना होता है। किसका? हेपेटिक कोशिका का बना होता है। और ये इसमें क्या है कि जो आरबीसी जो छोटे बच्चे होते हैं, भ्रूण के अंदर, जो भ्रूण होता है, तो भ्रूण में आरबीसी का निर्माण करता है। क्या? भ्रूण में आरबीसी का भ्रूण में क्या है, निर्माण करता है। जैसे कि जो एक वेश्यक होता है, वेश्यक के शरीर में क्या है, तो वेश्यक के शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होता है, कहां होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। लेकिन भ्रूण में क्या है, तो जो आरबीसी का निर्माण है, तो कहां, लीवर के अंदर होता है। और लीवर के आरबीसी का निर्माण लीवर के मीसोड्रम में। क्या है? लीवर के मीसोड्रम में आरबीसी का निर्माण ये होता है। तो आज हमने ग्रंथियां पढ़ी भी कितनी प्रकार की होती है, उनका कार्य क्या होता है। तो बहिःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी हैं, अगले भाग में हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।